जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं पंडित रविशंकर शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कछुआ रिंग के बारे में। बहुत जन पूछते हैं गुरुजी ये कछुए का रिंग जो होता है या टॉर्टाइज रिंग जो होता है हमें कौन सी अंगुली में पहनना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल इसका जो है मित्रों प्रचलन बहुत हो गया है और लोग फैशन के रूप में भी बहुत पहनने लग गए हैं। तो आज हम आपको ये जानकारी देंगे मित्रों कि आपको कछुआ रिंग कब खरीदनी चाहिए, कछुआ रिंग कैसी होनी चाहिए और किस अंगुली में पहननी चाहिए और किन राशि वालों को नहीं पहननी चाहिए और इसके फ़ायदे क्या है और इसका नुकसान क्या है। और मित्रों इसको सिद्ध करने की पूजा विधि भी हम आपको आज पूरे विस्तार पूर्वक बताएंगे। मित्रों वैसे देखने जाए तो कछुआ बहुत ही लंबी आयु वाला होता है। एक सामान्य कछुए की आयु लगभग 200 से 300 वर्ष तक भी हो सकती है। मित्रों कछुआ जो होता है स्थायित्व का प्रतीक है। कछुआ जल और थल यानी स्थल दोनों जगह पर रहता है। और वैसे देखने जाए तो चाइनीज वास्तुशास्त्र फेंगशुई में भी इसको बहुत ही पावरफुल एनिमल बताया गया है। और अपने हिंदू धर्म में मित्रों विष्णु भगवान का अवतार के रूप में भी इसको देखते हैं। और आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है और जो समुद्र मंथन हुआ था राक्षसों और देवताओं के बीच, जो पर्वत को रखा था वो कछुए की पीठ पे रखा था। वैसे देखने जाए तो भगवान विष्णु के अवतार रूप में भी गिनते हैं, लेकिन लक्ष्मी इससे प्रसन्न रहती हैं और धन को कछुआ हमेशा खींचता है। इसीलिए लोग अपनी रिंग में भी पहनते हैं और अपने घर में भी जिंदा कछुआ रखते हैं। और उसके बहुत प्रकार के आकार होते हैं, बहुत डिजाइनिंग होता है। लेकिन अपने को आज जो बात करेंगे अपनी अंगुली में कैसे पहने। बहुत जने बोलते हैं गुरुजी इसका मुख किस ओर रखें, हमें फ़ायदा होगा नहीं होगा। वैसे देखने जाए तो मित्रों कछुआ जो रिंग है अपने को कौन सी धातु की होनी चाहिए। वैसे देखने जाए तो आप चाहो तो उसको सोने में चांदी में ले सकते हैं, लेकिन चांदी का अति शुभ रहता है। और अगर अपना सामर्थ्य है तो आप सोने के भी ले सकते हो। लेकिन कछुए की रिंग कब खरीदनी है, अपने को कछुए की रिंग शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन खरीदनी है। मित्रों अगर शुक्रवार और गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि रहे तो अति उत्तम है। वैसे आप अक्षय तृतीया में भी इसको खरीद सकते हैं, धनतेरस के दिन भी इसको खरीद सकते हैं। फिर बात होगी कि कैसी होनी चाहिए रिंग। रिंग मित्रों एकदम ज़्यादा उभरी हुई नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का मोती, नंग, स्टोन या कोई भी डिजाइन नहीं हो उतना अच्छा है। ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए मित्रों। और अगर हो सके तो कछुए के नीचे के भाग में जो रिंग रहती है उसके नीचे के भाग में 15 यंत्र रहे तो अति उत्तम है मित्रों। और किस दिन पहननी चाहिए तो मित्रों इसको आपने अंगुली में पहनने में शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन आपको पहन लेनी है। और कौन सी अंगुली में पहनेंगे मित्रों, अपनी जो ये हाथ है इसमें पंच तत्व, पंच महाभूत समझ लीजिए, इसमें अलग अलग रहता है। तो ये अपनी 5 अंगुली में से अपने को तर्जनी में पहननी चाहिए, तर्जनी अंगुली में। क्योंकि ये जो अंगुली है जल तत्व की अंगुली है, ये भूमि तत्व की अंगुली है, ये जो अग्नि तत्व की अंगुली है और ये वायु तत्व की अंगुली है। तो कछुआ कहाँ रहता है, जल में रहता है। तो ये इस अंगुली में वाटर एलिमेंट रहता है, इसके लिए इस अंगुली में पहनने से आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। कोई व्यक्ति जो है अपने इस अंगुली में भी पहन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इसमें और सेकंड आपको इस अंगुली में पहनना है, जिसको मध्यमा बोल सकते हो आप, और तर्जनी में। तो मित्रों ये जो अपने है पहननी चाहिए। और इसका जो मुख रहता है, कछुए का जो मुख है वो अपनी ओर रहना चाहिए, बाहर की ओर नहीं रखना है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि बाहर की ओर मुख वाला अपने को नहीं पहनना है। और इसमें आपको पहनने के बाद में ये विशेष ध्यान रखना है कि इसमें अपने को सात्विकता रखनी है मित्रों। जैसे नॉनवेज वगैरह अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो अपने को
खोल के रख देनी चाहिए, नहा धोकर इसको पहनना चाहिए। मांस मदिरा या जो भी ये सेवन करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो और भी अच्छा है, आपको पूरा परिणाम मिलेगा। बहुत जन पहन लेते हैं लेकिन बोलते हैं गुरुजी लाभ नहीं मिला, तो ये इन बातों का ध्यान नहीं रखने से वो उनको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन खास करके किन राशि वाले को नहीं पहननी चाहिए, ये बहुत महत्व है, क्योंकि ये जो जल तत्व वाली राशि होती है मित्रों, वाटर एलिमेंट वाली, जो प्रथम राशि कर्क राशि है उसको नहीं पहनना चाहिए, दूसरा वृश्चिक राशि वाले को नहीं पहनना चाहिए, तीसरा मीन राशि वाले को नहीं पहनना चाहिए। ये जो होता है जन्म की जिसकी राशि हो, ये कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, अगर आपको मालूम नहीं है और आपका नाम इन राशियों पे है तो भी नहीं पहने उतना अच्छा है। अभी आप पूछेंगे मित्रों इसके फायदे क्या है, तो वैसे कछुए की रिंग जो होती है, टॉर्टाइज रिंग, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने में यह बहुत ही लाभ देती है और लक्ष्मी के लाभ के लिए और कई प्रकार के दोषों के नाश के लिए भी इसको पहन सकते हैं। लेकिन खास इसको पहनने से सकारात्मक पॉजिटिविटी आती है मित्रों, और धन का ठहराव, धन की स्थिरता रहती है, धन की बरकत वृद्धि होती है, अपने अटके हुए कार्य सफल होते हैं और खास करके धन से संबंधित कार्य होता है। जैसे कछुआ निरंतर चलता रहता है, क्योंकि ये जो कछुआ है धैर्य और निरंतर का प्रतीक होने से ये अपने को लगातार लाभ देता है। इसके लिए आपको अगर पहनना है तो जो हमने बताया वैसे पहनना है। और अब बात आती है कि इसको पूजा पाठ करके सिद्ध कैसे करें। मित्रों सामान्य रूप से कुछ भी करना नहीं है, आपको जिस दिन आप खरीद के लेके आएंगे वो हमने बाहर तिथि आपको बताया है, शुक्रवार, गुरुवार और शुभ तिथि शुभ योग में पहनना है, पूर्णिमा रहे तो अति उत्तम है। वो जो लेके आने के बाद में अपने कांच की कटोरी में 1 चम्मच नमक डाल के कांच की कटोरी में वो अपने को रख देना है, करीब घंटा 2 घंटा तक, 1.5 घंटे से ऊपर, यानी कि 2 घंटे लगभग आप उसको धूप में रख लीजिए और फिर बाद में उसको निकाल लीजिए। फिर आप उसको गुलाब जल, गंगा जल और दूध से धो लीजिए। फिर उसके बाद में अपने भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके, उनको चरण स्पर्श करके, तिलक कुमकुम का करके और कछुए भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान विष्णु से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि मेरा अच्छा हो, मुझे लाभ मिले, और आज हम धारण कर रहे हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता आवे और भाग्य वृद्धि हो, भाग्य लाभ हो और संपूर्ण रूप से धन आगमन का, अर्थ का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो। तो ऐसा आप मित्रों आप ये पहन सकते हैं। इसके विषय में और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल फ़ोन कर सकते हैं। मित्रों आप हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।